मैंने आप लोगों से होली के दिन ही कहा था कि महेश जी कोमा से तो बाहर आ गए हैं और अभी उनकी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। और मैंने ये भी कहा था कि इनकी याददाश्त पर थोड़ा असर पड़ा है। कभी तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और कभी कभी इनको सब कुछ याद रहता है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है आपने ये सब कहा था, लेकिन आज जो इंसिडेंट हुई है वो पहली बार हुई है। पहले कभी ऐसे हुआ नहीं। महेश जी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, कुछ बोल रहे थे और अगले ही पल जो बोल रहे थे वो भूल गए। डॉक्टर साहब, जब से वो कोमा से बाहर आए हैं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। राकेश जी, अभी इनका दिमाग नहीं जानता कि कौन सी बात पुरानी है, कौन सी बात नहीं है। इन शॉर्ट, अभी इनके मेमोरी में पूरा रिकवरी नहीं हुई है। तो कभी कुछ भूल जाना, कभी याद आना, ये सब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए ऐसे ही रहेगा। कुछ महीने का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मतलब इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। इन्हें ज़्यादा कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो इनके ब्रेन पे प्रेशर आएगा, स्ट्रेस होगा। तो मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, इन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत दीजिए, फिर चाहे वो मेमोरी की बात हो या फिर घर की कोई टेंशन की बात हो। अगर घर में कोई टेंशन होती है तो इन्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी भी बात का या किसी भी इंसिडेंट का किसी भी तरह का शौक नहीं लगना चाहिए। मैं अभी महेश जी को देख लेता हूँ। भाभी, क्या कहा डॉक्टर ने? महेश तो ठीक है ना? जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। करीना दी, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महेश जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। ऐसा हो सकता है कि कभी उनकी मेमोरी चली जाए, कभी वापस आ जाए। कुछ बोल नहीं सकते। पूरी तरह ठीक होने को, उनकी याददाश्त पूरी तरह वापस आने को कुछ महीने लग सकते हैं। और तब तक हम महेश जी को कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस नहीं दे सकते, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। देख पुत्र, एक काम कर, आज कोर्ट की सुनवाई है ना, तू जा कोर्ट, मैं नहीं आती। लेकिन मम्मी जी। हाँ भाभी, इनफैक्ट मैं भी कोर्ट नहीं आऊंगी। मैं यहाँ घर पे रहूंगी। मॉम, सुरेश भाई, पमी भाभी के साथ हम सब भाई की देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं तेरा महेश का ख्याल रखेंगे, टेंशन ना कर, तू जा। भाभी, मैं जानती हूँ कि प्रीता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है, आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोर्ट चले जाइए, हम सब भाई की देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, ठीक है? जा पुत्र, चल पुत्र, महेश के कमरे पर चल। हाँ। करण, मॉम, डैड। करण, दरअसल दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तेरे पापा जी ने कहा कि मैं मम्मी जी के साथ घर पे ही रुक जाता हूँ। क्या हुआ दादी को? वो उनके पैर में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर करीना दी ने कहा कि महेश जी भी अभी अभी ठीक हुए हैं, तो दोनों को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए दी भी वहीं पे रुक गई। प्रीता पुत्र, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि हमारे परिवार से कोई यहाँ आया नहीं तुम्हें सपोर्ट करने। पुत्र, मैं आई हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारे साथ। जानती हूँ राखी माँ, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ हैं और करण भी तो यहाँ है। करण कुछ ना कुछ करके मुझे यहाँ से निकाल ही लेगा और महेश पापा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जब मैं एक बार घर आ जाऊंगी तो दादी का पाँव भी ठीक हो जाएगा।
ठीक है, अगर यहाँ माँ बेटी का इतना प्यार है तो सरला आंटी भी मुझे अपना बेटा मानती हैं, राइट सरला आंटी? अरे इसमें मानने की क्या बात है, तुम तो हो ही मेरे बेटे। मॉम, जेलसी फील हो रही है ना आपको? अरे क्या हुआ? प्यार हुआ। I mean, कि करण इतना लकी है कि सब उससे बहुत प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स प्यार हुआ। मेरा मतलब है कि मुझे बहुत प्यार मिलता है बिकॉज आई एम दी करण लूथरा, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब तो प्रीता से भी सब प्यार करने लगे हैं सब, और उसी प्यार की कसम मैं आप सबसे वादा करता हूं, आज प्रीता आप सबके साथ घर वापस जाएगी। एक्सक्यूज मी, कोर्ट की हियरिंग का टाइम हो गया, हमें प्रीता को कोर्ट में ले जाना होगा। चलिए आप। एसीपी साहब, थैंक्स। क्या प्रीता जी, आपके लिए मैं कितना मरा जा रहा था कि प्रीता जी निर्दोष है, इन्हें कोई सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ आने के बाद एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। प्रीता जी, और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे ये साबित करने के लिए कि ये दिल आपका आशिक, मैं आपसे बेपनाह प्यार करता हूँ। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, आई एम प्रोसिक्यूटेड एडवोकेट संदीप बत्रा। मैं अक्षय की तरफ से ये केस लड़ रहा हूँ जिसका मर्डर हुआ है।